करिए अम्मा, तुम मेरा शूटिंग पे नहीं जाता? नहीं जाता तुम? नहीं क्यों? अब तो सब सॉर्ट आउट होता ना, ऑल इज क्लियर। तुम क्यों शूटिंग पर नहीं जाता? क्योंकि शूटिंग का छुट्टी है ना 2 दिन, जन्माष्टमी है ना। ओह ऐसा होता क्या? फिर ठीक है। नहीं बस 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 वहीं रहो, मतलब तुम जाओ, बाद में बुलाते हैं तुमको। वन हग। अरे कहा ना नहीं। कहाँ है हमारी चुड़ैल बहू? जाग रही कि सो रही है? सोता होता ना, पता था। तुम उसकी बात का ना बुरा मत मानो। अरे ऐसी है वो, एक नंबर की मनहूस नरपिशाचिनी, वो खून पीने वाली झोंक होती है ना, हाँ एकदम वो। किसी को माने किसी को हंसता खेलता देख ही नहीं सकती वो। देखा नहीं कि बस कलेजे पे ना सांप लौटने लगते हैं उसके। अयो और तो और हमारा लल्ला जीजू, हाँ, उसकी ना सारी खुशियां निगल गई नागिन। क्या बताए तुमको, जब से हमारे लल्ला के जीवन में आई है ना, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग्य फूट गए। मगर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो। अब तुम आ गई हो ना, दोनों मिलकर ना उसकी जिंदगी जानूम बना देंगे। तुम क्या करता? कल दोपहर का खाना जो रहेगा ना उसका, उसमें इतनी मिर्च डालेंगे ना कि खाना खाने के बाद पूरा दिन भर ना वो मुंह से बस अंगारे ही छोड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? एक मिनट फिर से दो। ये क्या है ये? तुम्हारी जख्म ठीक हो गई? घाव भी नहीं रहा एकदम? चुड़ैल और डायन को घाव नहीं होता ना, खून पी लेती है ना वो। रुक जाइए वरना शूट कर देंगे। क्या हुआ? धन्यवाद करना था आपका हमें। इधर आइए आप यहाँ बैठिए, बैठिए। कभी कभी हम सोचते हैं ना तो कृतज्ञता से हमारा सर भगवान के आगे झुक जाता है कि पता नहीं हमने कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका वो हमें फल दे रहे हैं। आपके लल्ला जैसा पति दिया हमें, और आप जैसी कमाल की सासू माँ हमें मिली है जिसने आज तक हमें यह एहसास नहीं कराया कि हम इस घर की बहू हैं। हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम शादी करके किसी और के घर पे आए। ऐसा लगा जैसे अपनी माँ के पास आए हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा जीते हैं, जो हमारे मन में आता है हम करते हैं। आप कुछ कहती ही नहीं है हमें। इस बात के लिए हम कभी धन्यवाद नहीं कर पाए थे आपका अम्मा। धन्यवाद माँ, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। धन्यवाद। उठो, उठो, यहाँ बैठो। हम कौन होते हैं तुम्हें कुछ भी देने वाले बेटा? और ये दिया क्या लगा रखा है तुमने? आपने हमें उड़ने के लिए आसमान दिया, आजादी दी, ये दिया वो दिया। ये तुम्हारी जिंदगी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है और किसी का भी नहीं। किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें ये कहने का कि तुम अपनी जिंदगी किस तरीके से जियो। किसी की गुलाम नहीं हो तुम। रिश्ते आजादी के पंख होने चाहिए बेटा, पैरों की बेड़ियां नहीं। बहुत बड़ा और सुलझा हुआ सोच है आपका अम्मा, सच में। शायद हम इस पीड़ा से गुजर चुके हैं इसलिए
और शायद इसीलिए हम बहुत अच्छे से समझते हैं इजाजत के दायरों की पीड़ा को, इस घुटन को। शादी के बाद हमारे ससुराल में भी हमें इस परमिशन की तकलीफ से गुजरना पड़ा है। एक लल्ला के पप्पा ही थे जो खुले विचारों के थे, बाकी घर का माहौल वैसा ही था, एकदम पारंपरिक वाला। बहू हो, औकात में रहो, दायरे में रहो, छींक मारनी है तो इजाजत ले लो, दाल को छौंका लगाना है तो अपनी सास से पहले परमिशन ले लो। यहाँ तक कि लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की परमिशन तक हमें ससुराल से नहीं मिले। ये जो घुटन थी ना, उस घुटन का एहसास बहुत गहरा था। और तब हमने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम हमारी बहू को इस घुटन से, इस पीड़ा से कभी नहीं जाने देंगे। दुनिया का कोई भी रिश्ता उसे कभी उसकी पैरों की बेड़ी नहीं लगने देंगे। और आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ हद तक ऐसा कर पाए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि छोटी सी ही सही हमसे इस बदलाव की शुरुआत तो हुई। अम्मा, सब ऐसा काहे नहीं सोच सकते। वो कहते हैं ना बेटा, खुद का तन जले तभी अग्नि का पता चले। जब खुद के तन में पीड़ा होती है तभी दर्द का असली अनुभव होता है, बाकी सब तो किससे होते हैं। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदलो, हम खाना लगाते हैं। हाँ? चलो आज बात कुछ यूं कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितनी मैं। चल आज ये बात भी साफ कर ले। सवाल ये है कि तेरे हिस्से में जवाब ही क्यों, मेरे हिस्से में सवाल ही क्यों। तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में सिर्फ इजाजत ही क्यों। तुम्हें नहीं लगता ये जायज नहीं? तेरे हिस्से में सिर्फ तू, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। क्यों ना रिश्ते के इस दोहरे चेहरे की धूल भी साफ कर लें, अपने अपने दायरों का हिसाब कर लें। सवाल ये है कि मुझे मेरे हिस्से में जीने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत क्यों है? हर रोज तेरी हाँ और ना के बीच घुटते रहने की जरूरत क्यों है? ये सारे कायदे, सारे बोझ मेरे हिस्से में क्यों है? मेरा हिस्सा तेरी तंग दिल इजाजत का मोहताज क्यों है? जब हिस्से बराबर है तो दस्तूर क्यों नहीं? तू भी मेरी इजाजत की घुटन का बोझ उठाने के लिए मजबूर क्यों नहीं? सवाल बहुत हैं, पर असली सवाल तो यही है, मेरे हिस्से में जवाब, तेरे हिस्से में सवाल क्यों नहीं? गजब गजब का लिखी है करिश्मा में, एक शेर तो बनता है। क्या बात है करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आपने तो कमाल की कविता लिखी, हमने अभी अभी पढ़ी। महिलाओं की तकलीफ को, उनकी घुटन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को इतने खूबसूरत शब्दों में पिरोया है कि सच में हम ये तो जानते थे कि आपके अंदर एक प्यारा सा नाजुक सा कवि छुपकर जरूर बैठा है, लेकिन आप इतना खूबसूरत लिखेंगी ये हमारे लिए सरप्राइज था। वेरी गुड। करिश्मा मैडम, वाकई में आपकी कविता सारी इतनी वायरल हो गई है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपस में इतना शेयर कर रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ती हूँ। मैं एक डिवोर्सी हूँ, लेकिन आज भी वो वक्त याद आता है जब सांस लेने के लिए भी अपनी पति की परमिशन की मोहताज हुआ करती थी। आज अकेली हूँ लेकिन आजाद हूँ। हम भी पढ़ते हैं। एक महिला लिखती है, पिछले 20 सालों से हम अपनी माँ से नहीं मिले। जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, उससे मिलने के लिए आज भी हमें पति से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। देख रही मैडम, देश को आजाद हो गए इतने साल हो गए, मगर औरत आज भी इस रूढ़िवादी जंजीरों से आजाद नहीं हुई है। आज भी उसकी जिंदगी किसी ना किसी की इजाजत के लिए मोहताज है।
हाँ ये लो। फोन नहीं, फूल फूल देना। अरे बोलो ना ऐसा बिल्लू भाई, लो। ये मिल नहीं रहा, मिल। अरे बचा के बैलेंस बना के बाबू ने तो गलती से तवा पे गिर गया ना, तो खुद के दुकान पर खुद का कबाब बेचना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी तुम। दबंग सास कैसी हो? दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। क्या हुआ? अन्नी विनाड़ी, सब सुनो। हाँ अच्छा ठीक है। देखो, एक फैन करियम्मा का पोएट्री देख के देखो क्या कमेंट करता। वो लिखता कि इतना कड़क नारियल जैसा ऑफिसर का रूप इतना खराब हो सकता है पता नहीं था। वो इतना पति से परेशान हो सकता है। आपका नाम करिश्मा सिंह नहीं, करिश्मा दुखी होना चाहिए था। एक मिनट, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? इस औरत को ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह ने ये कविता अपनी जिंदगी पर लिखी है, कि वो खुद अपनी जिंदगी से और अपने पति से और अपने घर वालों से इतनी परेशान है कि उन्होंने ये कविता लिख डाली। और ये ना तो सच है और ना ही फनी। हाँ और नहीं तो क्या मैडम सर, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बदनाम तो हमारा गरीब बेचारा लल्ला हो गया ना। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तुम भागी फूट गए। अब क्या बताएं आपको? मैडम सर, बताइए आप सब लोग यहाँ पर खड़ा होकर इससे बात कर रहे हैं। वहाँ बाहर बवाल मच गया। मैडम सर, आपने कौवों का झुंड सुना होगा, आपने भैंसों का झुंड सुना होगा, आपने सुअरों का झुंड सुना होगा, लेकिन सासों का झुंड, बाहर सासों का झुंड आया हुआ है। पुष्पा जी को खोज रहा है। जान बचा सकती है तो बचा लीजिए, भाग जाइए। दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। देखा पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ, कर दिया ना नया बवाल थाने में। ये आपके हाथ पैर क्या कम थे जो अब कलम से भी टंटे शुरू कर दिए आपने? देखा क्या कोहराम मचा दिया आपने इस कविता ने। अभी तो बड़े कसीदे पड़े जा रहे थे हमारी कविता की तारीफ में। अब इस कविता से बवाल हो गया तो आप बौखला रही हैं। हाँ ठीक है, हम बाहर जाके बोल देते कि ये जो कविता है ये हमारा निजी अनुभव नहीं है, ये हमारा विचार है और इसका हमारे सासू माँ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? हाँ, तो चलिए। करिश्मा सिंह, आप पूछ रही थी ना कि रमा को आजाद कराने का, उसे इस जज्बाती गुलामी से निकलवाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? यही सबसे अच्छा मौका है उसे उसकी नींद से जगाने का। एक मिनट मैडम सर, हम कुछ समझे नहीं। एक प्लान है हमारे दिमाग में। प्लान? पर आपने तो कहा था कि उसका कोई मदद नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल, रमा अपनी मदद खुद ही कर सकती है। उसे इस बात का एहसास तो करा सकते हैं कि उसके साथ इतने सालों से जो हो रहा है वो कितना गलत है। परमिशन और शेयरिंग के बीच का फर्क हम उसे समझा सकते हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी औरतें हैं जो इस तकलीफ से न जाने कितने सालों से गुजर रही हैं, उन सब को भी उनकी नींद से जगा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। अब पुष्पा जी और करीना, आप आइए हमारे साथ। नहीं, आप नहीं, सिर्फ पुष्पा जी और करीना। ओके, तो सुनिए। समझ गए? जी मैडम सर। ओके, चलिए। दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। दबंग सास कैसी हो? पुष्पा सिंह जैसी हो। शान। अरे क्या है ये सब? ऐसा क्या किया है हमने जो आप लोग हमें इतना सम्मानित कर रहे हैं? अरे क्या किए आप? आपने जो किया है वो हम सब सांसें मिलकर भी 7 जन्म तक नहीं सोच सकती। वैसे तो हम अपने घर की छोटी मोटी साधारण बहू को संभाल ही रही है, लेकिन आपने तो चलती फिरती भोकाल देवी करिश्मा सिंह को संभाला है। इतना तो सम्मान बनता ही है ना? क्यों बहनों, है ना? हाँ, बनता है। अच्छा ये बात बताइए, कैसे कर लेती आप ये असंभव काम? अरे ऐसा कोई मंतर नहीं है। हाँ सच कह रहे हैं हम। अरे वो तो सिर्फ घर के बाहर शेरनी है, घर के अंदर की शेरनी जो है ना वो हम हैं हम। अरे वो तो हमारे सामने बकरी है, बकरी काहे की बिल्ली है, बिल्ली, वो भी भीगी बिल्ली। म्याऊ। मैडम सर, क्या बोल दिया आपने इनको करने के? देखिए तो,
बुरा मत मानिएगा बहन जी, मतलब शेर काबू में है। और ये तो जब पता लगेगा जब रिंग मास्टर उसे खुद सबके सामने नाच नचाएगा, है कि नहीं बहनों? अभी नमूना दिखा देते। हाँ हाँ लो आ गई, आ गई, ऐसे कैसे आ गई? हमने इजाजत दी थी तुमको बाहर आने के लिए। कहा था ना हमने कि जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तुम अपनी जगह से हिलोगे भी नहीं। तो फिर क्यों आई तुम बाहर? सॉरी। कहाँ जा रही हो? हमने कहा तुमको जाने के लिए। और वो कविता, हाँ? क्या थी वो कविता? क्यों थी वो कविता? लिखी तो लिखी ऐसी कविता जिसमें हमारा लल्ला यानी कि तुम्हारा पति खलनायक नजर आ रहा है। उसका हिसाब आज करेंगे। सॉरी, वो हमसे गलती हुआ। हमें कविता पढ़ा हमने तो ओवरफ्लो होके लिखा। अब नहीं करता मैं ऐसा, अब नहीं करेगा। नहीं मैडम सर, हमारी इज्जत का कचरा हो रहा है हमारी आंखों के सामने। हम बताना चाहते हैं कि वो करिश्मा सिंह नहीं है, वो हमारी बिगड़ी कॉपी खड़ी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दैट्स एन ऑर्डर। ये सब प्लान का हिस्सा है, देखिए तो। लेकिन रिलैक्स। किसकी इजाजत से तुमने वो कविता लिखी? बताओ हमें। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और बराबर मिलेगी। नहीं, हमको सजा मत दो। हम तुम्हारा बहू, तुम्हारे बेटे के कलेजे का टुकड़ा हम। बहुत मन था ना तुम्हारा कि तुम दही अंडी की मटकी फोड़ो। पिछले 1 महीने से तुम हमारा दिमाग खा रही हो। हमसे इजाजत मांग रही हो कि तुमको वो दही अंडी की मटकी फोड़नी है। तो जाओ, नहीं देते। जो भी देना है इत्मीनान से खड़ा रह के दीजिए ना जी। नहीं देंगे। ठीक। नहीं देंगे हम तुमको इजाजत मटकी फोड़ने की। और कल तो तुम यहाँ दिखना भी मत। यही सजा है हमारी बहुओं की, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। कल जन्माष्टमी है और कल हम सासें मिलकर जन्माष्टमी का महोत्सव देखेंगे। कल कोई भी बहू अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, क्यों बहनों? नहीं निकलेगी। मैडम सर, हमसे नहीं रहा गया। ये गलत है मैडम सर। हमारे इतने सालों का मेहनत, इतने सालों की कमाई हुई इज्जत पे 1 सेकंड में उस दिवाली की फुलझड़ी ने ऐसा कचरा कर दिया, सिर्फ झाड़ू लगा दिया उसने। हमारा भौकाल तो एकदम खराब हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है करिश्मा सिंह। जैसे ही केस सॉल्व हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हमने ये सब सिर्फ केस सॉल्व करने के लिए एक नाटक किया था। आपका भौकाल भी बरकरार रहेगा, आपकी इमेज को भी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। करिश्मा सिंह, आप ये सोचिए कि आपकी वजह से न जाने कितनी औरतों को इंस्पिरेशन मिलेगी, आप कितनी लड़कियों की जिंदगी बदलने वाली हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मैडम सर, इस बार आपका अगर पड़ाव असफल होता है तो आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा चीज दांव पे लगा दिया है? हमारा इतने सालों का कमाई हुई इज्जत आपने दांव पे लगा दिया मैडम सर। नहीं, अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा बात। ये व्यक्तिगत नहीं है मैडम सर। हम अपना नहीं सोच रहे हैं, हमें अपना परवाह ही नहीं। हमें उन लड़कियों का परवाह है जो हम जैसी पुलिस अधिकारियों को देखकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखती है मैडम सर। अपनी सीमित साधनाओं से निकलकर कुछ कर दिखाने का हिम्मत करती है। अगर वो मैडम सर हमें ऐसे गिड़गिड़ाते हुए और मिमियाते हुए देखेंगी तो उनका सपना 1 सेकंड में टूट जाएगा। इतना हिम्मत जो वो बनाएंगी ना, वो सब टूट जाएगा मैडम सर। अगर ये पड़ाव में अगर आप असफल होती है ना मैडम सर, तो ये सिर्फ आपकी असफलता नहीं होगी, ये हर उन लड़की की असफलता होगी जो हम जैसी निडर पुलिस अधिकारियों से हर परिस्थितियों में लड़के जीतने का जज्बा सीखती है मैडम सर।
चलते हैं मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण कन्हैया, आपका जन्म कारागृह में हुआ था, फिर भी आपने स्वयं को कभी किसी बंधन में नहीं बंधने दिया। शायद इसलिए क्योंकि आप भगवान कृष्ण हैं। किसी एक के कैसे हो सकते हैं? कण कण में समाये हैं। दुनिया को भी उनके भीतर भटके हुए विचारों के कारागृह से मुक्त कीजिए। उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, सही मार्ग दिखाइए। आशीर्वाद दीजिए कि कल जो प्रयास हम करने जा रहे हैं उसमें सफल हो और सदियों से चली आ रही इस भटकी हुई विचारधारा को सही दिशा दिखा सकें। जय हो मुरलीधर, जय जयकार हो आपकी।